दोस्तों आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश के साथ साथ ही एक बीमारी भी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसे हम कहते हैं आई फ्लू। आई फ्लू का मतलब है आंखें सूज जाती हैं, आंखों के जो है वो लाल पड़ जाती हैं, पूरी आंखों के आगे जाले पड़ने लग जाते हैं, आंखों में से पानी निकलने लग जाता है और साथ साथ में ही ऐसा लगता है कि आंखों के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ कण है जो फंसे हुए हैं, जो निकल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों का डॉक्टर, जो मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर रहते हैं आंखों का, उसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उनके यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो वो क्या देगा? एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जो कि सूजन को कम करेगा, एंटीबायोटिक जो कि रेडनेस को हटा देगा और जो सिम्टम्स, जो दर्द है वो भी कम होने लगेगा, और साथ साथ में पेन किलर भी देंगे ताकि दर्द कम हो। तो दोस्तों ये सारे जो चीजें हैं, इनका आई ड्रॉप जब आप आंखों में डालेंगे, आंख जो है वो नर्व्स का भंडार है, नर्व्स का भंडार है, साथ साथ में ही ब्लड वेसल्स का भंडार है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स नर्व्स उसके अंदर जाती हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही फास्ट शो होने शुरू हो जाएंगे। अब एंटीबायोटिक के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। आपको एस्थमेटिक T3 सेल्स को T4 में, वो सारी चीजें तो छोड़ो, वो सारी चीजें बताना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडीज हैं जो शो करती हैं कि एंटीबायोटिक्स के कितने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। इवन अगर आप नशे करेंगे, अल्कोहल से, गांजा वगैरह, इनसे आप इतना जल्दी नहीं मरेंगे जितना जल्दी आप एंटीबायोटिक मेडिसिन से मर जाएंगे। इतने खतरनाक मेडिसिन हैं एलोपैथिक के। तो दोस्तों आयुर्वेद के पास इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और इवन फास्ट इलाज है। जितना जल्दी एलोपैथी ट्रीटमेंट करता है उतना ही फास्ट आयुर्वेदा से भी ट्रीटमेंट हो जाता है आई फ्लू का, इवन बहुत सारी बीमारियों का। तो दोस्तों इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। आगे आपको जानना है ना कौन कौन सी है, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको मिलेगा मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबीइंग में। दोस्तों सबसे पहले तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है या फिर आई फ्लू होता क्या है? अब मॉडर्न के अनुसार देखें तो कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा और आइटिस दो शब्दों से मिलकर बनता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टाइवा एक आंखों का पार्ट होता है और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी जब कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे कंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों ये कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहले तो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस या सिट्रिकल कंजक्टिवाइटिस, इतने ना जाने कितने टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस। उसमें भी सबसे कॉमन जो लोगों को होता है, जो लोगों को नॉर्मली बारिश के मौसम में होता है, वो होता है इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। उसमें भी वायरल कंजक्टिवाइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस का एक टाइप है। अब दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जब हम देखते हैं तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? पित्त दोष के बढ़ने के वजह से। अब कंजक्टिवाइटिस, जब पित्त दोष आपके शरीर में बढ़ जाएगा और अगर वो आंखों में जाके अक्यूमुलेट हो गया तो आपके जो कंजक्टाइवा है वो इन्फ्लेम हो जाएगा। वो इन्फ्लेम हो जाएगा तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इट इज एन इंक्रीज ऑफ पित्त दोषा which get accumulated in the conjunctiva of the eye। आंखों के कंजक्टिवा में पित्त दोष जाके accumulate करेगा, वो उसको इन्फ्लेम करेगा और आपको हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस। तो ये सारा जो नॉलेज है वो आप लेने के बाद में अब आप सुनिए इसके क्या क्या होम रेमेडीज है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे बैठे ही कंजक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कोरिएंडर यानी धनिया। अब धनिये को कैसे? अब धनिये के बीज तो आपके घर में रहेंगे। धनिये आप हर कुछ दवाई हो ना हो, धनिया तो घर में रहता ही है। मसाले के डिब्बे में धनिया रहता ही है। तो वो धनिये को आपको क्या करना? आपको 1 चम्मच धनिये के जो बीज हैं वो लेके 1 गिलास पानी में उबालना है। उसके बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, हल्का सा ठंडा, ज्यादा ठंडा भी नहीं ना ज्यादा गर्म। और उसके बाद में उससे आप आंखें अपनी धोइए। आपको कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो उसके बाद उससे आंखें धोइए। भले ही जो धनिये के जो पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वो आंखों में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां जाके एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। आपको बाहर से दवाई लाने की जरूरत नहीं है, धनिया ही एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा वहां पे और आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा।
सेकेंड बेस्ट होम रेमेडी निकल के आती है गोट मिल्क कंप्रेस। अब मतलब गोट मिल्क यानी जो बकरी का जो दूध रहता है वो कंजक्टिवाइटिस में सबसे अच्छा काम करता है। और इसी के साथ साथ में जो बकरी का दूध है वो डेंगू में भी बहुत अच्छा काम करता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन गोट मिल्क कंप्रेस क्या होता है, जब बकरी का जो दूध है उसको गर्म करिए, उसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद में कॉटन बॉल यानी रुई लीजिए और उसको उस दूध में डुबो के थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, उसके बाद में उसको आंखों के ऊपर लगाइए जस्ट एज मसाज। अब वो ककड़ी लगाते हैं ना आंखों में जब आप स्पा वगैरह में जाते हैं, वैसे ही कॉटन बॉल्स को लगाइए और ऐसे बैठ जाइए। तो आपको जो गोट मिल्क है वो एंटीवायरल रहता है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहती है, यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो आपको कंजक्टिवाइटिस हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ में थर्ड बेस्ट होम रेमेडी निकल के आती है मेडिसिन। अगर आपके घर में धनिया भी नहीं है, आपके पास अगर बकरी का दूध अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, तो थर्ड बेस्ट होम रेमेडी निकल के आती है मेडिसिन। अब मेडिसिन में क्या, कामधुक और साथ साथ में ही गिलोय सत्व, ये दोनों किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। दोनों को खरीदिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में 1/4 चम्मच लेके उसको गर्म पानी में दिन में 3 बार लीजिए। आपको 2 से 3 दिन में ही कंजक्टिवाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इवन जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, जब आप आई ड्रॉप डालते हैं एंटीबायोटिक की, पेन किलर की और एंटी इन्फ्लेमेटरी की, 2-3 दिन में ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर ठीक होने के बाद भी आंखों में लगता है कि कण रह गए, आंखों में कुछ ना कुछ रह गया, आंखों के आगे जाले फिर भी पड़ते हैं। एक्चुअली में कंजक्टिवाइटिस एलोपैथी से ठीक होता ही नहीं है। वो सिर्फ सिम्टम्स जो बाहर दिखते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, लाल पड़ गई हैं, उन सिम्टम्स को कम करता है। जो रूट कॉज है उसको कभी भी खत्म नहीं करता। उसको खत्म करने के लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। उसी से आपको 2 से 3 दिन में कामधुक और गिलोय सत्व दोनों को अच्छे से मिक्स करके 1/4 चम्मच आपको गर्म पानी के साथ में लेना है। 2 से 3 दिन में कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा और बाद में आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आंखों के आगे जाले आ रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। कंजक्टिवाइटिस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा विद 10 to 3 days विद आयुर्वेदा। अब आपको विश्वास हो जाएगा, आप लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर आपका ठीक होता है तो वापस आइए, नीचे कमेंट करिए कि हाँ, एक्सपर्ट वेलबींग आयुर्वेदा इज द बेस्ट। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपको होम रेमेडीज के रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आपको मिलेगा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।